बड़ी खबर, दिवंगत अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 5 बजे मुंबई राजभवन में होगा। इस समारोह से पहले दोपहर 2 बजे एनसीपी अजीत गुट की सेंट्रल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी और इस मीटिंग में पार्टी के सभी विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग के बाद सुनेत्रा के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा और उसके बाद शाम को 5 बजे शपथ होगी। इस बीच देर रात सुनेत्रा पवार बारामती से मुंबई लौट आई। सुनेत्रा सड़क के रास्ते पुणे होते हुए मुंबई लौटी हैं। अब आज सुनेत्रा दोपहर 2 बजे विधायक दल की मीटिंग में शामिल होंगी और शाम 5 बजे महाराष्ट्र में राजभवन में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। अजीत पवार की मौत के बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अब चूंकि डिप्टी सीएम का पद महाराष्ट्र की राजनीति में खाली हो गया है तो वो पद किसे मिलेगा। क्या सुनेत्रा पवार जो उनकी पत्नी है उन्हें दिया जाएगा या उनके बेटे को यह जिम्मेदारी दी जाएगी या पार्टी के किसी दूसरे कद्दावर नेता को। और जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा था वो सुनेत्रा पवार का ही था और उसी पर मोहर भी लगी है। परिवार पर गम की परछाई के बीच आज सुनेत्रा पवार इतिहास रचने वाली हैं। सुनेत्रा महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगी। पति अजीत पवार के निधन के बाद अब परिवार और पार्टी दोनों की जिम्मेदारी सुनेत्रा के कंधों पर आ गई है। एनसीपी के अजीत गुट के नेता पार्टी लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते, इसलिए अजीत पवार के निधन के 24 घंटे के अंदर ही पार्टी के सीनियर लीडर एक्टिव हो गए और शुक्रवार देर शाम इसका फैसला भी हो गया। सुनेत्रा के नाम के ऐलान से पहले अमरावती से लेकर मुंबई तक मीटिंग्स का दौर चला। कवायद शुक्रवार सुबह 11 बजे तब शुरू हुई जब एनसीपी नेता डिप्टी सीएम और विभागों की मांग को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके घर वर्षा बंगले पहुंचे। इन नेताओं में प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे शामिल थे। ये मीटिंग आधे घंटे तक चली। इसके बाद शाम 6 बजे अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार ने नरेश अरोड़ा को राजनीतिक सलाह के लिए बारामती बुलाया। नरेश अरोड़ा अजीत पवार के चुनावी रणनीतिकार थे। उनकी संस्था डिजाइन बॉक्स एनसीपी के लिए काम करती है। इस मीटिंग के बाद रात 8 बजे नरेश अरोड़ा बारामती से मुंबई के लिए रवाना हुए। इसके बाद ही खबर आई कि सुनेत्रा डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी हो गई हैं। सीएम साहब से जो है हम लोग गए थे, प्रफुल्ल भाई, तटकरे, मैं और मुंडे, कल भी हम मिले थे उनको रात को। तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें। तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो है जैसे कि कोई शख्स अगर चल बसता है तो कई बार 3 दिन का जो है दुख मनाते हैं, कई बार 10 दिन, तब तक लोग बाहर नहीं आते या ऐसा मुझे पता नहीं है। और कुछ बात ऐसे कुछ चली है और कुछ जो है तटकरे और प्रफुल्ल भाई उसमें ध्यान दे रहे हैं। सुनेत्रा पवार की शपथ का समय तय हो चुका है, लेकिन अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में अजीत पवार के पास फाइनेंस, आबकारी और खेल मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे। ये सारे मंत्रालय सुनेत्रा पवार के पास ही रहेंगे या नहीं, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। दूसरा, हम जन भावना, आमदारों की भावना और मेरी प्रफुल्ल पटेल की सहित सभी हमारे नेताओं की भावना का भी हमको मालूम है कि हमारे को कितना धक्का पहुंचा है, आघात हुआ है, और हम उसी भावना के हिसाब से अनुरूप बिल्कुल योग्य निर्णय लेने जा रहे हैं। सुनेत्रा पवार जी का नाम का कोई किसी को विरोध करने का सवाल ही नहीं आता है। कहा ना कि जन भावना और हमारी भावना, ये दोनों जोड़ेंगे तो आपको सेम। माना जा रहा है कि आगामी बजट को देखते हुए वित्त मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास रह सकता है, लेकिन सुनेत्रा के नाम पर उन्होंने सारी गेंद एनसीपी के पाले में डाल दी है। कोई भी निर्णय जो होगा, ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो अजीत पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े।
अजीत पवार के निधन के फौरन बाद एनसीपी शरद गुट के नेता दावा करने लगे कि पूर्व डिप्टी सीएम एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की बातचीत लगभग पूरी कर चुके थे। इन चर्चाओं के बीच अजीत गुट के नेता ने सुनेत्रा के नाम पर मुहर लगाकर पार्टी को अटकलों से बचाने की कोशिश की है। पति के निधन के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रही सुनेत्रा पवार का जन्म 18 अक्टूबर 1963 को उस्मानाबाद में एक मराठा परिवार में हुआ। उनके पिता पद्म सिंह पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके थे और शरद पवार से उनके परिवार की पुरानी दोस्ती और नजदीकी रही है। अजीत और सुनेत्रा के 2 बेटे हैं, जिनमें से पार्थ पवार राजनीति में सक्रिय हैं, जबकि जय पवार कारोबार संभालते हैं। सुनेत्रा राजनीति में आने से पहले समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास के कामों में सक्रिय थी। सुनेत्रा एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की सीईओ और बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क जैसी परियोजनाओं की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। 2024 में उन्होंने पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखा और बारामती लोकसभा सीट से एनसीपी अजीत गुट की उम्मीदवार बनी, लेकिन अपनी ननद सुप्रिया सुले से हार गई। इसके बाद जून 2024 में उन्हें राज्यसभा में निर्विरोध चुना गया। सुनेत्रा पवार के ऊपर पार्टी की कमान संभालने की भी जिम्मेदारी आ गई है। सुनेत्रा डिप्टी सीएम बनने के साथ साथ एनसीपी अजीत गुट की कमान भी संभालेंगे। साथ ही उनके बेटे पार्थ को राज्यसभा भेजने पर लगभग मुहर लग चुकी है। शरद गुट के नेता भले ही मर्जर पर जोर डाल रहे हों, लेकिन अजीत गुट के लीडर पहले सुनेत्रा को शपथ दिलवाकर मजबूती हासिल करना चाहते हैं। इस समय महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी अजीत गुट के 41 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 132 और शिवसेना शिंदे के 57 विधायक हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के 20, कांग्रेस के 16, एनसीपी शरद गुट के 10 विधायक हैं। एनसीपी का अजीत गुट सरकार में सहयोगी है। फडणवीस ने सुनेत्रा को खुला समर्थन देकर बता दिया है कि वो विरोधियों को कोई चांस देने के मूड में नहीं है।